हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। मैं हूँ खुशी सिंह, जुगाड़ू खुशी सिंह। जुगाड़ू खुशी सिंह क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों मैं सारे काम जुगाड़ से ही करती हूँ और जुगाड़ से ही ज़िंदगी सबकी, हम लोग भारत वालों की आधी ज़िंदगी जुगाड़ से ही चलती है। तो दोस्तों मैं वीडियो में बताना चाह रही हूँ कि मैं वीडियो ऐसे डालती हूँ जो हमारे रोज़ के काम को आसान करे, हमारी सेविंग भी करे और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा मतलब बचाए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों पहली टिप है मेरी टिफ़िन बॉक्स को लेके। जब हम लोग अपने बच्चे को कभी कभार मैगी देते हैं, अगर आपके टिफ़िन बॉक्स में उसमें अलग से स्पून रखने का स्टैंड बना है तो बहुत ही सही है। और जिसके पास स्टैंड नहीं है वो क्या करे, हमें फोक रखना है, इसके अंदर रख नहीं सकते क्योंकि पूरी स्पून बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, ये स्केल का कवर है, जो स्केल आता है फुटा उसका कवर है, ठीक है। आपको ऐसे, ये हर बच्चे के पास होता है, नए नए स्केल लेके आते हैं, नए नए स्कूल खुले हैं तो सभी के पास ये इस टाइप की पॉलिथीन होंगी। तो इसको आप संभाल के रख लो। आपके बच्चों को जब भी स्पून देना हो तो आप इसके अंदर डाल के रखोगे, इसका साइज़ बिल्कुल वैसा ही होता है। और आप इसके बैग में रख दोगे ना, आपके स्पून बिल्कुल भी मैसी नहीं होगी, एकदम क्लीन रहेगी। आपका बच्चा आराम से खा के इससे समझा दो बेटा इसी में डाल दो, उससे आपका बच्चे का बैग भी नहीं गंदा होगा और स्पून भी जब ये बच्चा खाएगा तो उसको क्लीन मिलेगी। क्योंकि बैग में कितना भी करो थोड़ा बहुत गंदगी रह ही जाती है ना। और ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहता है। हैंकी वैंकी, पहले मैं हैंकी में रबड़ बैंड लगा के देती थी लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया। अब सेकंड टिप क्या है, देखिए घी का डिब्बा स्टील का वैसे तो बहुत साफ़ होता है, इजी करना, लेकिन जब इसमें घी होता है ना और हमें लगता है ये गंदा हो गया है, अब इसके वॉश कैसे करें? जैसे पानी डाल के इसको हम वॉश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर पानी डालेंगे तो गर्मियाँ भी आ गई, घी हमारा गिर जाएगा और इतना झंझट कौन ही करे कि पूरा घी निकाले। तो आपने करना क्या है कि ऐसा मतलब अगर अब लगे ज़्यादा ही गंदा हो गया है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन लिया, बेसन कह रही हूँ, मैदा लिया। आप यहाँ पे आटा भी ले सकते हो और टेल्कम पाउडर भी ले सकते हो, जो एक्सपायरी पाउडर है वो भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मैदा का यूज़ कर रही हूँ। बस पूरे में अच्छे से मैंने मैदा को अच्छे से डाल दिया है और हल्के हल्के हाथ से मैंने इसको, जैसे नहीं किसी पे पॉलिश करते हैं उस तरह धुलते हैं, आप इसे सोच लो धुलते हैं, इस हिसाब से आप इसको करोगे ना। और बस एक फिर साफ़ कपड़ा लेके, सूखा ही कपड़ा मैंने यहाँ यूज़ किया, गीला नहीं किया, और बस मैंने इसको अच्छे से एक बार क्लीन कर दिया। आप चाहे गीले कपड़े से भी कर सकते हैं, आपका बर्तन बिल्कुल ही दोस्तों चमक जाएगा, बिना धुले बिना मेहनत के, बहुत कम मेहनत लगेगी। दोस्तों टिप पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। छोटी छोटी टिप्स होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। देखिए ये झाड़ू है, ठीक है, झाड़ू खराब हो चुका, अब इसको आप लोग क्या करोगे, आप लोग फेंक देते हो, लेकिन अभी आपको नहीं फेंकना, ये बहुत ज़्यादा आपका बहुत अच्छा एक टूल बनकर तैयार हो जाएगा। जितना भी आगे का झाड़ू का पोर्शन है ना जो खराब हो चुका, उसको आप किसी भी कैंची के हेल्प से कट कर लो, क्योंकि नीचे का दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अब आपको उसका यूज़ कहाँ करना है, कैसे यूज़ करना है, मैं आपको बताती हूँ। हम लोग महंगे महंगे जाला साफ़ करने वाले वो लेते हैं, जो आते हैं जाला साफ़ करने वाले। तो आपने करना है, देखो जैसे मेरी सीढ़ी है, सीढ़ी के साइड में टाइल्स लगा, इसमें नॉर्मल झाड़ू से क्लीन नहीं हो पाता है, ये इतना हार्ड हो गया, इससे कितना भी जाला धूल मिट्टी होगी ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। जहाँ की धूल एकदम ज़िद्दी होती है ना वहाँ आप इस झाड़ू का यूज़ करो, जाली निकाल सकते हो, जैसे ये जाली है, ठीक है। इसमें आप हफ्ते में या 2 से 3 दिन में जब भी आपको लगे इसमें झाड़ू मार दो, सिंपल, कम मेहनत में सफाई ज़्यादा। तो अभी आपको झाड़ू नहीं फेंकनी है, जब आप जाले का भी यूज़ कर ले उसके बाद बेशक फेंक सकते हो। तो ये भी एक छोटी सी ही टिप है, लेकिन जो मैं फ्रेंड्स वही टिप बताती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब नेक्स्ट टिप क्या है, ये भी मेरी लंच बॉक्स को लेके। अभी क्या है, अगर आपके बच्चे दोस्तों बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है, तो कई स्कूलों में क्या होता है कि सारे बच्चों का लंच बॉक्स एक साथ जमा हो जाता है और फिर बच्चों और फिर टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती है और बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को तो इतनी तमीज़ नहीं है कि मेरा टिफ़िन कौन सा, और काफ़ी बार काफ़ी बॉटल और काफ़ी टिफ़िन मैच होते हैं। तो आपने उस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है मास्किंग टेप, ठीक है। मास्किंग टेप में अपने बच्चे का नाम और क्लास, ये आप इसको निकालो, रिमूव करोगे ना, आप डेली रिमूव भी कर सकते हो, नहीं तो 2-3 बार जब वॉश करोगे उसके बाद ये मास्किंग टेप खराब होगा, तुरंत नहीं खराब होगा, 2 से 3 बार आप वॉश कर लोगे उसके बाद खराब होगा। तो अगर हफ्ते में 2 बार भी आपको ये मेहनत करनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो मेरा बेटा फर्स्ट में चला गया, अब मैं, आप सोचो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं लंच बॉक्स इसका 10 बजे देती हूँ खाना बना के आराम से, और ये अभी मतलब पहला ही दिन है तो उनको भी नहीं पता, जिसको मैं बाहर वॉचमैन को दूंगी कि मेरे बेटे को दे देना, तो मेरा बेटा भी कंफ्यूज ना हो, वॉचमैन भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। अब मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक, लेकिन मैंने पीजी एलकेजी यूकेजी तक मैंने इस चीज़ को फॉलो किया था, कभी भी मेरा टिफ़िन खोया नहीं है और मेरे बच्चे को या टीचर्स को या मुझे किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसमें मैंने ये देखिए, आप इसमें अच्छे मार्कर से
अच्छे से नाम लिख लीजिए, आपका बच्चा इसको हटा भी ना पाए। परमानेंट मार्कर लेंगे ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आपका बच्चा खेलेगा भी ना इसके ऊपर से, या कुछ लग जाएगा जल्दी हटेगा नहीं। आप 3-4 बार इसको वॉश करोगे अपने टिफ़िन को, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपका इसका बिल्कुल भी नहीं हटेगा। और जब आप इसको रिमूव भी करोगे, इसके जो गम होता है वो भी इसमें दाग नहीं छोड़ता है, बहुत आराम से रिमूव भी हो जाएगा। तो अब डरना नहीं, आपके बच्चे का टिफ़िन ख़राब हो जाएगा। मास्किंग टेप बहुत अच्छा होता है, बहुत जगह काम आता है, और ये आपको बहुत ही कम रेट में 35 या 45 रुपए का बहुत सारा बड़ा बंडल मिल जाएगा, और आप इसका बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टिप की ओर। छोटी छोटी टिप्स है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स है। अब फ्रेंड्स, लिपस्टिक लगाने का शौक किसको नहीं है भैया, सभी को शौक है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। लिपस्टिक तो आजकल सभी लगाते हैं। हम बहुत टाइम पहले था कि सब शादीशुदा औरतें लगाती थी, लेकिन अब तो सभी लगाते हैं। तो देखिए, इस तरह की जो मैट लिपस्टिक होती है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक बार लग गई, ड्राई हो गई, उसके बाद आपकी नहीं छूटने वाली। प्रॉब्लम किस में होती है, जो ग्लॉसी लिपस्टिक होती है, जो हम लोग लेते हैं। कितनी भी अच्छी लिपस्टिक हो ग्रोसली, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि बहुत जल्दी छूटने लगती है, और हमको भी ऐसा लगता है कि काश कि ये भी मैट लिपस्टिक बन जाए। तो आपने करना क्या है, अपनी नॉर्मल लिपस्टिक जो होती है ये वाली, इसको आपको इस तरह से अपने लिप्स में अप्लाई कर देना है, ठीक है। एक कोट पहले, एक कोट अप्लाई हो गया, हल्का सा, ये हल्का सा ड्राई हो जाए, ज़्यादा नहीं, केवल मतलब सब ओनली फॉर 2 सेकेंड्स ये ड्राई हो गया। उसके बाद आपको कोई भी टेल्कम पाउडर, या आप फेस पाउडर भी यहाँ यूज़ कर सकते हो, या मैं टेल्कम पाउडर यूज़ करके दिखा रही हूँ। आप कोई भी पाउडर यहाँ यूज़ कर सकते हो, और इसमें हल्का हल्का आपको टैप कर देना है, ठीक है। अब टैप करके इसको किसी भी कपड़े से या कॉटन से, इसे मैं हाथ से ही करके दिखाऊंगी, हल्के से कॉटन से इसको पोंछ लेना, हल्का सा, कि पाउडर इसका जो है वो हट जाए। अब आपकी लिपस्टिक लोहा लाट हो गई। अब इसको रगड़ रगड़ के छुटाओगे ना दोस्तों, ये तभी छूटेगी। और आपको लगता है कि नहीं कलर लाइट हो गया, तो आप एक बार फिर से लिपस्टिक लगा के फिर से पाउडर लगा लो, तो आपका कलर भी डार्क रहेगा। जैसे अभी आप वीडियो में सोच रहे होगे कि कलर तो लाइट हो गया था, रेड कलर, लेकिन लाइट, तो आप डबल कोड लगा के इसको यूज़ करके देखना। आप देखना, जैसे कि आपको दिखा रही हूँ, ये लिपस्टिक है, इसको मैं छुटाऊंगी, ये तुरंत हट जाएगी। बल्कि ये रेवलॉन की है, कंपनी के, लोकल नहीं है, उसके बाद भी ये हाल है, देखिए। और यही मैं इसके बगल वाली को रफ कर रही हूँ, ये नहीं छूटेगी। चलो, लग तो गई लिपस्टिक, ठीक है। अब इसको छुड़ाएं कैसे, बात ये भी तो आती है। तो सेकंड टिप मेरी इसको छुड़ाने के लेकर भी है। स्किन का मैटर है, हम लोग कुछ फालतू चीज़ें इसमें यूज़ भी नहीं कर सकते ना, हमारे लिप्स हैं। तो आपने देखिए छूट नहीं रही, आपने करना क्या है, अभी मैं इसको रगड़ूंगी खूब कस कस के। इस तरह से रगड़ोगे ना आप, क्लीन करोगे या वॉश करोगे। कहते हैं मेकअप कभी भी रिमूव फेस वॉश से नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप पहले इसको किसी से रिमूव करो, उसके बाद आप फेस वॉश अच्छे से करो। तो मैं यहाँ पे, अगर आपके पास रिमूवर है तो ठीक है, मेकअप नहीं मेरी तरह जुगाड़ू हो तो आप यहाँ पे थोड़ी सी वैसलीन ले लीजिएगा, ठीक है। यह हमारी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती, हमारे फेस में, हमारे लिप्स में वैसलीन आपको इस तरह से अप्लाई कर देनी है। आप मात्र देखोगे केवल 2 मिनट में, 2 मिनट में ही नहीं, 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, एक एक मिनट में ही ये अपना काम अच्छे से दिखाने लगेगा। इसको आप रफ करोगे हल्के हल्के हाथों से, इस तरह से आपका या तो मैं लिपस्टिक दिखा रही हूँ, आपका कैसा भी मेकअप हो, कितना भी अच्छा मेकअप हो, और बस कॉटन की हेल्प से इसको आप रिमूव कर दीजिए। बिल्कुल भी ना तो आपकी स्किन में कोई नुकसान होगा। आप चाहें तो आप अपना फेस या हैंड वॉश जो भी करना है इसके बाद कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अगर रेगुलर मेकअप करते हो तो प्लीज़ आप अपना अच्छे से मेकअप हटा के और अपना फेस वॉश को अच्छे से क्लीन करके, फेस को अच्छे से क्लीन करके, वॉश करके, और अच्छी जो मैं बताती हूँ क्रीम, नाइट क्रीम, डे क्रीम, वो ज़रूर यूज़ करना। मेरा वीडियो पूरा देखना, मेरे चैनल एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं ढेर सारे आइडिया फ्रेंड्स बताती रहती हूँ, जो कि बहुत ही कम से कम रुपए में है। अब एक प्रॉब्लम क्या होती है, हर महिला के साथ आती है, बच्चों के साथ आती है, हस्बैंड के साथ आती है। जब भी हम लोग नई नई शर्ट लेके आते हैं तो उसकी जो बटन के काज होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा टाइट होते हैं कि एक तो हमारे हाथ दुखने लगते हैं, और बच्चा तो लगा ही नहीं पाएगा आपका, भूल जाओ कि आपके बच्चा नई शर्ट को पहन सकता है। तो उस कंडीशन में आपने करना क्या, आप खुद भी कर सकते हो, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो वो भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा केवल 2-3 बार करोगे तो आपके काज ढीले भी हो जाएंगे, फिर आपको हमेशा नहीं करना है। आपने करना क्या, एक सेफ्टी पिन लेना है। सेफ्टी पिन का जो पीछे का साइड होता है गोल वाला, वो बटन में फंसाना है, इसमें से आप दिख नहीं रहा है, और काज के अंदर इस तरह सेफ्टी पिन को घसीटेंगे जब हम, तो ये बहुत कम मेहनत में हमें
बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, हमारे हाथ नहीं दुखेंगे। ऐसा आप 1 से 2 बार जब करोगे ना शर्ट के साथ, तो ऑटोमेटिक आपके काज ढीले हो जाएंगे, फिर आप नॉर्मल भी कर सकते हो। ऐसा हमेशा नहीं, इतना देखो टाइम भी किसी के पास नहीं होता है ना कि हर बार सेफ्टी पिन लेके बैठ जाए। लेकिन जिसके बच्चे बाहर हैं, हॉस्टल में हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको ये टिप ज़रूर शेयर करो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ऊपर का कॉलर तो भूल ही जाओ, टाई लगानी हो तो कॉलर की तो बटन बंद करनी रहती ना, वो तो आप सपने में भूल जाओगे हम इसको बंद ही कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा हार्ड होती है। तो इस टिप से आप एक बार यूज़ करके देखना, उसके बाद कमेंट करना और फिर आके मेरा चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों, कितनी यूज़फुल टिप है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। देखिए कुछ टिप मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन नए नए सब्सक्राइबर हैं इसलिए मैं कुछ टिप जैसे कि ये है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक बार पहले भी डाल चुकी हूँ, लेकिन कुछ नए भी हैं इसलिए मैं डाल देती हूँ। देखिए 2 नए क्लचर लेके आए थे। ये अक्सर कहाँ से टूटते हैं, जो इसके ऊपर लोहा लगा होता है ना, स्प्रिंग लगी होती है, उससे टूटते हैं। अब उसको हमें कैसे मजबूत करना है, क्या ऐसा करें जो टूटे ना ये। तो आपने करना क्या है, ट्रांसपेरेंट वाला जो नेल पेंट आता है, पोंट कह रही हूँ, नेल पेंट आता है, उसको आप में इसमें अच्छे से अप्लाई कर देना है आगे पीछे। इससे क्या होगा ना कि आपके जो क्लेचर्स हैं ना उसमें जंग नहीं लगेगी, और जब जंग नहीं लगेगी तो यहाँ से ये टूटेंगे नहीं, और टूटेंगे नहीं तो ये आपके हमेशा चलेंगे। आप जितने भी साल चलाना चाहे, महीने के सालों साल चलेंगे आपके। तो अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप क्या है फ्रेंड्स, देखिए बच्चों का न्यू सिलेबस आ चुका है, जो पुरानी बुक्स है उसका हम क्या करेंगे, उसको हमें फेंकना नहीं है, हमें क्या करना है उसके साथ हम बताते हैं। आपको कबाड़ में भी नहीं बेचना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। आप कबाड़ में बेच दोगे कितने ही रुपए मिलेंगे, इससे अच्छा आप इनका कुछ ना कुछ यूज़ करो। देखो या तो आप DIY करते हो घर में, ठीक है, तो कॉपी को मैं अलग किनारे करे दे रही हूँ, बुक्स उठा रही हूँ, तो उसमें बहुत सारी बच्चों की किताब में इतने अच्छे अच्छे पिक्चर्स होते हैं कि आप किसी में भी चिपकाओगे ना, कोई कप ले लो या कुछ भी DIY घर में करते हो उसमें काम आएंगे। बाकी आपके बच्चे का जो भी हॉलीडे होमवर्क मिलता है या वर्क मिलता है, उसमें बहुत बार चीज़ें आ जाती है पेस्ट करने को, आप क्या करते हो मार्केट से लेके आते हो या प्रिंटर से निकालते हो। तो उससे अच्छा क्या है कि आप इस तरह की बुक अपने पास रखें। कितने सारे जानवरों के नाम हैं, सभी बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, हर सिलेबस के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ पैटर्न इसमें मिल ही जाएगा। तो मैं तो कभी नहीं फेंकती हूँ, मेरे पे UKG LKG PG की सबकी हैं, 3 सेट हो गए और मैं इनको हर साल बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ। अभी भी मैंने वो फेंकी नहीं है, वो भी रखी हुई हैं। अब आप सोचोगे मुझे कबाड़े का शौक नहीं है, जितना मुझे यूज़ होता है उतना मैं रख लेती हूँ, बाकी मैं हटा भी देती हूँ। अब देखिए कॉपी का क्या करना है, ये देखिए बहुत सी कॉपी क्या होती है ना कि पूरी नहीं फिल होती है। अगर आपकी आधी भी भरी है ना, आधी से ज़्यादा भी भरी है, तो भी उस कॉपी को फेंके ना, आप कैंची की हेल्प से उसको कट कर लो। और कट करने के बाद या तो बच्चों को आप खुद घर में पढ़ाते हो या ट्यूशन पढ़ाते हो, ठीक, उसमें यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऐसे यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप अपने किचन के लिए, जैसे कि हमें कहीं जाना होता है, राशन बनाना रहता है, आप डायरी का यूज़ करते हो, तो इन पेपर्स का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। कॉपियों का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। तो मैं इस तरह जितनी भी कॉपी होंगी सभी को बना के रख लूँगी, अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी, अपने किचन में भी इसको यूज़ कर लूँगी। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप, इसमें क्या है दोस्तों, ये रिंग लाइट जो भी वीडियो बनाता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि रील्स वाला, जो यूट्यूब में भी है जो रील्स बनाता है, उसको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि ये इसका कैसे यूज़ होता है, ये कितनी ज़्यादा काम की होती है। इसको ये जो हमारा चार्जर होता है ना, ये चार्जर इसमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसी चार्जर से ये पूरा रिंग होता है, ये ऑपरेट मतलब इससे लाइट जलती है, और एक नीचे छोटा सा बोर्ड लगाता है, उससे लाइट का सिस्टम इससे चेंज होता है। आपको कैसी लाइट चाहिए, 3 लाइट इसमें जल जाती है, कम ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो अब यहाँ मैं आपको साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जिसको हम इसको रखते हैं ना हैंग करके, क्योंकि हमें वीडियो रोज़ बनाने रहते हैं, तो मैं इसको पूरा कवर करके नहीं रखती, इसको हमेशा खड़ा करके ऐसे ही रखती हूँ। ये चार्जर इसका हमेशा ही गिर जाता है। कितना भी संभाल के रखो, ये चार्जर मानता ही नहीं है। बच्चे अच्छे हैं तो बच्चे को घसीट लेते हैं, आपका ये टूट जाएगा, आपका हो जाएगा बर्बाद। तो आपको करना क्या है, चार्जर को किस तरह से, इसमें देखिए ये फ़ोन हैंग करने वाला है, एक बार फ़ोल्ड किया, एक बार नहीं करना, आपको इसको 2 बार इस तरह से फ़ोल्ड कर देना। अब ये इसमें फँस चुका है, तो आपके बच्चा भी इसको घसीट नहीं पाएगा, अपने आप गिरेगा भी नहीं दोस्तों, ठीक है? आप कितना भी हिलाओगे डुलाओगे ये नहीं गिरेगा। जिसके पास ये रिंग लाइट है वो इस चीज़ को फ़ेस करता होगा, इसलिए मैंने टिप शेयर की है, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाती हूँ, जो भी वीडियो बनाता है वो इस चीज़ को ज़रूर फ़ेस करेगा। तो ये टिप पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। इनमें से आपको कोई भी एक टिप या ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह के नए नए वीडियो, नए नए आइडिया मैं कोशिश करती हूँ। पहले हफ्ते में 3 बार हफ्ते में 3 डालती थी, अब मैं डेली ही डाल रही हूँ। आप लोग के सपोर्ट की, प्यार की बहुत ही ज़रूरत है। यदि कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों।